हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप बेटा सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी से चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने लेक्चर 1 में डिग्री मेजरमेंट, ग्रेड मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट देखा था, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी। और लेक्चर 2 में हमने क्या करा था बेटा? कुछ क्वेश्चन करे थे और कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, सो आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको क्या करना है? इजीली लर्न विद द स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेना है। जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और सबसे जरूरी चीज़ आपको अपनी लोकेशन या तो आप मैन्युअली टाइप करेंगे या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बेटा? वेरीफाई विद ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई विद ओटीपी करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। इसके बाद क्या होगा? आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। मान लेते हैं बेटा कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट है और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम को मार्क करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर आपके सामने अलग अलग बेच ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा जो क्लास 11 थे उसके लिए प्रारंभ बेच बनाया गया है, और क्लास 12 के लिए टॉपर बेच बनाया गया फॉर साइंस स्टूडेंट। अब आप क्लास 11 के स्टूडेंट और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रारंभ को मार्क करेंगे और नीट पे मार्क करके आगे नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है बेटा? आपको अपनी यहाँ पर क्लास चूज करनी है। क्लास चूज करने का नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके क्लास 11 के नीट के सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके सामने शो होंगे। आपको 8 टू कार्ट कर देना है। 8 टू कार्ट करने पर इस कोर्स का प्राइस क्या होगा? इस कोर्स का प्राइस आपके सामने शो होगा 8,999। लेकिन आपको क्या करना है बेटा? हमारा जो कूपन कोड है इजीली का, फ्रीजली, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना है बेटा। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, इस कोर्स के प्राइस कितने हो जाएंगे? 0 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0 रुपये। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे, सर ऑलरेडी इजीली अपने सारे बैच के जो वीडियो है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर ही रहा है, फिर अननेसेसरी हम ऐप इंस्टॉल क्यों करें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए, इस ऐप में हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करने वाले, डाउट सेक्शन रहेगा जहाँ आप जहाँ आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, माई कोर्सेज वाला सेक्शन रहेगा, आप अपने कोर्सेज देख सकते हो, और लाइव क्लासेस वाला फीचर रहेगा। यहाँ पर हम लाइव क्लासेस कंडक्ट कराएंगे जहाँ से आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई फीचर है। ठीक है, इसमें कई और भी फीचर है जो अभी दिख तो नहीं रहे। जब ऐप इंस्टॉल करेंगे, होम पेज में आप जाएंगे, और भी कई फीचर आपके सामने शो होंगे। ठीक है, तो ये सारी बात तो ऐप की हो गई। तो जल्द से जल्द हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। आगे बढ़ते हैं ना बेटा, टॉपिक पर आते। हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर, और हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सर ये 1 क्या है बेटा? पार्ट 1 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को क्या होगा, मैं इन डिटेल आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है ना। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूले आपके सामने। आई होप आपको ये फॉर्मूले सारे याद होंगे, क्लास 10 के सारे फॉर्मूले हैं। एक बार मैं क्या करूँगा, इसको रिवाइज करवा दूंगा आपको। ध्यान दीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? सर ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला तो हमें याद है। और साइन ए माइनस बी इजिकल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ये फॉर्मूला भी बेटा आपको याद है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? सर ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा आपको याद है। अब मुझे एक बात बताइए, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? सर ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्या टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको? हाँ सर ये भी याद है हमें। ये होता है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का सर ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। समझ में आया आपको? अरे कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद कर लो ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, प्लस को माइनस से चेंज किया है ना, तो यहाँ भी प्लस माइनस से और माइनस प्लस से चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब सर ये 2 फॉर्मूले और आ गए हैं, क्या इन्हें याद करना है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, मैंने भी याद नहीं किए थे भाई। फिर सर ये फॉर्मूले को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आया था सर कि हमें वैल्यू फाइंड करके दीजिए कॉट ऑफ ए प्लस बी की, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? बट आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो 1 डिवाइड बाय कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय टेन ऑफ ए प्लस बी, यही होगा ना? हाँ सर ये हो जाएगा। सो कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है आपको? हाँ सर वो तो हमें पता है।
ये रहा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे आएगा, फाइन करके दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, कर देते हैं 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय, मुझे एक बात बताइए, ये वाले टर्म्स न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी? हाँ सर, ये टर्म्स न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b। 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं, चलो एक नया पेज ले लेते हैं हम, यहाँ स्पेस इनफ नहीं है। हमारे पास था 1 माइनस 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b। 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं बेटा, सर इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोट ए। 10b को सर इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोट बी। और 10a को सर यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, न्यूमरेटर में एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा सर, ये आ जाएगा कोट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर न्यूमरेटर बनेगा कॉट ए प्लस कॉट बी। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, हमें मिला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। देखिए बेटा, ये है आपके पास कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। यही मिला कि नहीं मिला आपको? तो अननेसेसरी मैं कहूँगा ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो इसलिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बेटा कम ही आते हैं आपके पास। तो ये जो है मैंने स्टार इसलिए लगाया कि आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि याद कर लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये दो फॉर्मूले हमसे बन जाएंगे। सर याद क्यों नहीं करना है, हमारा मन कर रहा है याद करने को, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में और भी कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, आप उनको याद करिए ना बेटा। अभी आएंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आने वाला, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, लाइन से आएंगे बेटा 100-200 फॉर्मूले, उनको याद करिए, अपनी एनर्जी उनके लिए बचा के रखिए। ये तो आएगा नहीं, और चलो आ भी जाता तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। 1 मिनट लगेगा आपको इसका फॉर्मूला बनाने में, फॉर्मूला बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, है ना। ये सारी चीज़ें तो हो गई। आपके पास एक और फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यदि आपको गिवन हो तो बेटा इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद कर लीजिए, यहीं तक याद करिए ना। सर ये आगे वाला कैसे आएगा बेटा, बता देता हूँ मैं, इसको डेराइव करते हैं, है ना। सेकंड वाला आप लोग करना, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू गिवन है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर ये भी याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है। क्यों? क्यों तो बेटा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे आप लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और इसे भी सर यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। यहाँ पर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला आपको, कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी आई थिंक हाँ, कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए आपको मिल गया। तो आपको सिंपल याद रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस उसके आगे आप चेंज कर सकते हो, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड फॉर्मूला बेटा आपके पास है कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। सर इसे हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये तो सर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और सेकंड वाला हमें मिल जाएंगी टर्म्स। तो कॉज ऑफ ए प्लस बी कॉज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है ना। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये फॉर्मूले, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं जितने ये वाले थे जो हमने अभी पढ़े थे ना। ये वाले फॉर्मूले ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है, इनको मैं हटा देता हूँ। और ये वाले जो अभी मैंने आपको पढ़ा है ये भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं,
तो लेस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी इजिकल टू होता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन ऑफ 105 डिग्री। सर कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। 105 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यही क्यों लिखा सर, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री भी तो लिख सकते थे। तो बेटा 1090 की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन 1015 डिग्री की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है, तो वहाँ पर मुझे हो जाती थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर मुझे 1060 डिग्री और 1045 डिग्री दोनों की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, सर यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी का। क्या होता है ये सर, ये होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये होता है ना बेटा फॉर्मूला, कर दीजिए अप्लाई। क्या मिलेगा सर, ये वाला जो टर्म्स है वो बन जाएगा a और ये वाला टर्म बन जाएगा b। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो 1060 डिग्री प्लस 1045 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1060 डिग्री इंटू 1045 डिग्री। 1060 डिग्री क्या होता है सर, ये होता है √3 प्लस 1045 डिग्री सर ये होता है 1 माइनस 1060 डिग्री सर ये √3 होता है, 1045 डिग्री होता है 1, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन सर सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में नहीं था, रेशनल फॉर्म में नहीं था, सॉल्यूशन तो सिर्फ एक वन लाइन में था, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म था। तब हम क्या करें, कुछ नहीं बेटा, रेशनलाइज कर दो ना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3। अब यहाँ पर तो ये सेम टर्म से, तो आप बोलोगे 1 प्लस √3 होल पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में सर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो हमें पता था, ये वाला फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर मतलब 1 पावर 2, बी स्क्वायर मतलब √3 पावर 2, क्या मिलेगा सर 3 मिल जाएगा। तो 10 ऑफ 105 डिग्री क्या मिला बेटा आपको, सर ये हमें मिला है 1 प्लस √3 होल पावर 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 3। सो 10 ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आप क्या करोगे बेटा, सर यहां पर हम क्या करेंगे a प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सेम प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेंगी सर, न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 क्या होगा सर, ये हो जाएगा -2। सो 10 ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 सर ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय -2। अब यहां से बेटा न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, सो 10 ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस √3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया आपको, मैंने 1 बाय 1 एक एक स्टेप सॉल्व करके आपको बताया है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था 10 ऑफ a प्लस बी का, और ये फॉर्मूला आपको पता है। तो देखो बेटा आपसे क्वेश्चन बन गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल बेटा एबीसी है, इफ साइन a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू साइन c इंटू साइन ऑफ a माइनस b, देन प्रूव दैट cot A, cot B and cot C are in AP। हमें कंडीशन दे दी गई है कि साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू है साइन C इंटू साइन A माइनस B। देन आपको बेटा प्रूफ करना है कि cot A, cot B, cot C क्या है AP में। AP तो आपने पढ़ा ही है। अभी यदि ये तीनों AP में तो कंडीशन क्या होगी वो हमें लास्ट में अपन चेक कर लेंगे, है ना। कंडीशन क्या होंगे बताओ सर, अभी बता दीजिए। ठीक है बेटा, देखो cot A, cot B एंड cot C यदि AP में है तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ cot B इज इक्वल टू हो जाएगा cot A प्लस cot C के इक्वल, यही होगा ना। सेम जो है फॉर्मूला वो लास्ट में यहाँ मिलना चाहिए हमें। अगर cot A, cot B, cot C
AP में है तो ये फॉर्मूला बनेगा, तो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ मिलना चाहिए लास्ट में। इसको कैसे भी करके सॉल्व करिए, ये वैल्यू लास्ट में मिलनी चाहिए। क्या करोगे आप, सर एक काम करते, साइन B माइनस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने देते, ठीक है। अब यहाँ पर C है तो C को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, बेटा ये भी हो गया। साइन ऑफ A माइनस बी को राइट हैंड साइड में सर लिखे रहने दीजिए, ठीक है बेटा लिखे रहने देते। साइन A को राइट हैंड साइड में भेज देते, क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पर A था तो A वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दिए, यहाँ पर C था, C वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया हमने। अब क्या करें मुझे बताओ सर, यहाँ पर यदि हम देखें तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बोथ साइड अप्लाई हो जाएगा। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको, सर अभी हमने पढ़ा था, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, यही होता है ना। सेम प्रॉपर्टी बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे साइन B माइनस सी में, तो क्या मिलेगा, साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन C डिवाइडेड बाय साइन C इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी साइन A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन C होल डिवाइडेड बाय साइन A, ठीक है। सर एक काम करिए, बोथ साइड साइन B से भी डिवाइड कर दीजिए। साइन B से डिवाइड करें, एक मिनट, क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट देखिए, फॉर्मूला सही लगाया ना हमने बेटा, साइन B cos C माइनस cos B साइन C, ठीक है। साइन A cos B माइनस cos A साइन B, सॉरी cos A साइन B आएगा, यहाँ पर C नहीं आएगा, तो इसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब एक काम करो बेटा, बोथ साइड साइन B से डिवाइड कर दो। सर ये क्यों किया हमने, अभी बताता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। अब आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन B cos C डिवाइडेड बाय साइन C साइन B, माइनस cos B साइन C डिवाइडेड बाय साइन C साइन B इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी सेपरेट कर दीजिए, ये हो गया। अब साइन B से साइन B कैंसिल, ठीक है, साइन C से साइन C कैंसिल, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर साइन A कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बेटा हाँ सर साइन B कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos C डिवाइड बाय साइन C क्या मिलेगा आपको, सर ये मिल जाएगा cot C, ठीक है। और यहाँ cos B डिवाइड बाय साइन B क्या मिलेगा आपको, cos B डिवाइड बाय साइन B क्या मिलेगा बेटा, सर cot B मिल जाएगा। और यहाँ पर cos B डिवाइड बाय साइन B, सर ये भी cot B मिल जाएगा, माइनस cos A डिवाइड बाय साइन A क्या मिलेगा, सर ये हो जाएगा cot A। इसलिए हमने साइन B से डिवाइड करा था ताकि ये cot वाले टर्म्स बन सके और कुछ टर्म्स कैंसिल हो सके। आया आपको समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम cot C को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने दीजिए, माइनस cot A को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। cot B है, माइनस cot B जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा, सर 2 टाइम्स ऑफ cot B मिलेगा। तो देखो बेटा हमने प्रूफ कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ cot B इज इक्वल टू cot A प्लस cot C, हैंस प्रूफ दैट। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूले यूज करने थे बस, उसके अलावा और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले है, सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस जो भी है उसको आपको प्रोडक्ट में चेंज करना है। सर ये फॉर्मूले याद करने हैं क्या, ठीक है, अगर आपने याद नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और अगर याद कर चुके तो भी कोई बात नहीं बेटा, एक ट्रिक बताऊंगा मैं, उससे आप ये फॉर्मूले आसानी से बना सकते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। साइन ए माइनस साइन बी यदि कहीं लिखा दिख जाए तो आप लिख सकते हो उसकी जगह 2 टाइम्स ऑफ कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। और यदि बेटा आपके पास आ जाए कॉज ए प्लस कॉज बी तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। और यदि कॉज ए माइनस कॉज बी आपके पास आ जाए क्वेश्चन में कहीं तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए डिवाइड बाय 2 उसकी जगह लिख सकते हो। अब देखो बेटा मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, तो यहाँ पर पूरा बोर्ड पे ध्यान देना, मैं चारों के चारों फॉर्मूला आपको लिखना सिखाऊंगा। एस प्लस एस इज इक्वल टू होगा 2SC, एस माइनस एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2CS, सी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2CC,
सी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2SS। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे, है ना। यहाँ से मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूँगा, क्या होगा, S प्लस एस इक्वल टू हो जाएगा 2SC। देखो S प्लस एस 2SC के इक्वल होगा। जैसे यहाँ बीच में माइनस आएगा, S और C अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे तो CS हो जाएगा, और जैसे C प्लस C आएगा तो 2CC होगा, लेकिन जैसे हम माइनस आएगा तो यहाँ पर ये CC SS से रिप्लेस हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या आएगा A, और यहाँ पर क्या आएगा B, ऐसे यहाँ पर A, यहाँ पर B, ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा A, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा B, और यहाँ पर A, और यहाँ पर B। सर यहाँ पर ये जो C है वो कॉज है क्या, हाँ बेटा C कॉज है, और S क्या है सर, वो साइन है। C क्या है, कॉज है, S क्या है सर, वो साइन है। साइन है नहीं मतलब साइन है, ठीक है। अब देखो पहला वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या है, S प्लस एस बराबर 2SC। ये आपके पास है ना बेटा, हाँ सर ये है। ये S मतलब सर ये होता है साइन, प्लस ये S मतलब सर ये भी मतलब होता है साइन, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा A और यहाँ पर क्या आएगा B, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए A और यहाँ लिख दीजिए बेटा B। सर इतना हो गया। अब सर यहाँ 2 आएगा तो 2 एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ S मतलब सर साइन होता है, साइन लिख देंगे, C मतलब सर कॉज होता है, कॉज लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आने वाला, ठीक है बता देता हूँ ना क्या आएगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे आप लोग। बेटा यहाँ पर आएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी A प्लस बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ भी A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या आएगा A माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी A माइनस बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ भी A माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन लास्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वही ये है कि यहाँ पर आएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, वही वाला A प्लस बी डिवाइड बाय 2, लेकिन बेटा यहाँ पर आएगा B माइनस A डिवाइडेड बाय 2। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, चारों आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन 2SC, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला 2SC। तो यहाँ पर क्या आएगा A प्लस बी, और सेकंड वाले में A माइनस बी, तो यहाँ पर लिख दो बेटा A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर A माइनस बी डिवाइड बाय 2। बन गया आपका पहला वाला फॉर्मूला। सर सेकंड वाला बनाइए, ठीक है बेटा, सेकंड वाला क्या है, S माइनस एस इज इक्वल टू 2CS, यही है ना। इस S की जगह क्या लिखूं सर, इसकी जगह लिख दीजिए साइन, ठीक है, लिख देते हैं साइन, माइनस इस S की जगह सर इसकी जगह भी आएगा साइन इज इक्वल टू 2, इस C की जगह सर इसकी जगह आ जाएगा कॉस, इस S की जगह सर इसकी जगह आ जाएगा साइन। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो पैटर्न था वो ए बी वाला ही था, तो यहाँ तो सर A आएगा और यहाँ पर B आएगा, उस पैटर्न को हमने फॉलो कर लिया है। और ये जो फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला है, और सेकंड वाले में फर्स्ट में क्या आता है A प्लस बी डिवाइड बाय 2, और सेकंड में A माइनस बी डिवाइड बाय 2 आता है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे सर A प्लस बी डिवाइड बाय 2, A माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ये बना, चेक कर लेते। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है, देखो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। यही तो वैल्यू मिली आपको। सेकंड वाला देखिए, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। यही तो वैल्यू आपको यहाँ मिली है। तो फॉर्मूला समझ में लिखते, लास्ट के 2 और लिखना सिखाऊंगा आपको, है ना मैं, ताकि पूरा कंप्लीट हो, खासकर लास्ट वाला। तो बेटा C प्लस सी क्या होगा सर, ये हो जाएगा 2CC, और C जो है वो है कॉस, और ये जो C है वो भी है कॉस इज इक्वल टू 2, ये भी हमारे पास है कॉस, और यहाँ पर भी हमारे पास है कॉस। आया समझ में, हाँ सर आ गया। यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा था सर, ए बी वाला पैटर्न चल रहा था, तो यहाँ आएगा A और यहाँ आएगा B। आगे बेटा सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर यदि हम देखें तो थर्ड वाला फॉर्मूला है, थर्ड में यहाँ पर क्या आता है A प्लस बी डिवाइड बाय 2, यहाँ क्या आता है A माइनस बी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर भी सर A प्लस बी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर A माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आगे करें कुछ, क्या कर सकते बताओ सर, लास्ट वाला रह गया है, ये तो हो गया, लास्ट वाला और कर दीजिए। लास्ट वाले में थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही थी, लास्ट वाले को न्यू पेज में करते हैं हम, है ना। क्या था C माइनस सी, क्या था बेटा सर 2SS के इक्वल था। C क्या है सर, ये है कॉस, ये भी है कॉस इज इक्वल टू 2 साइन, और लास्ट वाला क्या है सर, ये भी है साइन। इतना हो गया, हाँ सर ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ तो ए बी वाला पैटर्न ही चल रहा था, तो यहाँ तो सर A और यहाँ B ही आएगा। आगे कुछ चेंज होगा, हाँ सर होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पर A प्लस बी डिवाइड बाय 2 ही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर B माइनस ए डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो कर दो बेटा A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2
बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। चेक करो यही आ रहा है क्या आपका? हाँ सर, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, बी माइनस ए डिवाइड बाय 2, 2 साइन कॉज ए माइनस कॉज बी, यही तो हमने फाइंड किया अभी। समझ में आया आपको? ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, याद करना है इस ट्रिक को। इससे 4 फॉर्मूले बने, आगे और 4 फॉर्मूले इस ट्रिक से बनने वाले हैं, इसलिए इस ट्रिक को बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ याद करिए। टोटल 8 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे जो फ्रिक्वेंटली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले। वो 4 फॉर्मूले ये रहे, ठीक है, जो इससे बनने वाले। तो यहाँ पर देखो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, है ना, पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दूंगा। एस प्लस एस, एस प्लस एस क्या होता है बेटा? सर अभी हमने पढ़ा था एस प्लस एस बराबर होता है 2 एस सी, एस माइनस एस बराबर क्या होता है सर? ये होता है 2 सी एस, सी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है 2 सी सी, और सी माइनस सी इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है 2 एस एस। इतना तो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, इतना पढ़ा था आपने? हाँ सर इतना हमने पढ़ा था। वहां पर क्या हो रहा था सर? यहाँ पर ए बी ए बी ए बी ए बी आ रहे थे, और यहाँ पर अगर मैं इन 3 की बात करूँ तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 आ रहा था, लेकिन लास्ट वाले में चेंज हो रहा था। यहाँ पर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बी माइनस ए डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, वो वाले फॉर्मूले बन गए। अब ये वाले फॉर्मूले कैसे बनाओगे? प्रोडक्ट इंटू सम एंड डिफरेंस। जैसे प्रोडक्ट को दे दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? या फिर आपको दे दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, तो आप कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी कैसे लिखोगे? तो सर यदि हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हमें बोला गया प्रोडक्ट इंटू सम, तो प्रोडक्ट इंटू सम मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट कौन सा है सर? ये वाला पार्ट है। तो बेटा एक काम करो ना, इसे यहां लिख दो। सर लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए 2SC मतलब 2S और C, तो 2S मतलब 2 साइन है। देखो बेटा यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। चलो मैं फिर से लिखता हूँ थोड़ा सा, चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, है ना। क्या है प्रोडक्ट वाला पार्ट सर? 2SC और 2CS, 2CC और 2SS। अब कर ही रहे तो पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। एस मतलब क्या है सर? मतलब साइन है, और सी मतलब कॉज है। इतना हो गया? हाँ सर ये हो गया। अब प्रोडक्ट है तो यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, तो तब आपको ध्यान रखना यहाँ पर ए लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए बी। सर ये भी हम कर लेंगे। आगे वाला पार्ट बता दीजिए। ठीक है बेटा, आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो 2SC से क्या बनेगा? एस प्लस एस, तो यहाँ लिख दीजिए एस प्लस एस। 2CS से क्या बनेगा? एस माइनस एस, तो एस माइनस एस। 2CC से क्या बनेगा? सी प्लस सी, और 2SS से सी माइनस सी। इतना तो आप कर लोगे। यहाँ पर ये एस है साइन, सी मतलब है कॉज, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो बेटा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर भी आएगा ए प्लस बी, और यहाँ भी आएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। अब सर यहाँ ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो यहाँ पर ए माइनस बी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी। आया आपको समझ में? समझ में आया ना बेटा पैटर्न? उसमें अलग पैटर्न फॉलो करना है, इसमें अलग पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन ट्रिक यही रहेगी। तो आपके टोटल 8 फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं कि 2 टाइम्स ऑफ कॉज ए कॉज बी यदि दिख जाएगा तो उसको हम कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी लिख देंगे। और अगर आप ये गलती कर रहे हो याद करने वाली, तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़े मूर्ख हो आप, ये याद नहीं होंगे, और याद कर भी लेते हो तो इतना कन्फ्यूजन होगा, गलत लिख दोगे। इसलिए इस टाइप का एक पैटर्न बनाइए। अगर कहीं दिख जाता है तो इस पैटर्न को पूरा लिखिए। 2 मिनट ही लगेंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करिए। विथिन 1 मिनट आप लिखना चालू कर दोगे। मैं तो कहूँगा कुछ सेकंड में भी हो जाएगा ये काम, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं खूब। तो मेरी तो प्रैक्टिस है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम हो जाएगा विथिन सेकंड में। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, आप आसानी से इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, है ना। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आ ही गया। प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में 10³ टाइम्स ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करोगे सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें?
तो बेटा देखो साइन ए प्लस साइन 5a लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर लिख सकते, पर आप ये इन दोनों को साथ में क्यों लिख रहे हैं बताऊंगा बेटा अभी मैं ना क्यों हम इसको साथ में लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। सर ये कैसे हम पता करते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, उसके हिसाब से हम फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे? बार बार प्रैक्टिस करिए, जब आपके माइंड में फॉर्मूले दौड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन से टर्म्स को लेना है, ताकि ये फॉर्मूला बनेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म्स आएंगी, फिर इसको आगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इन दोनों को बेटा साथ में लिख दीजिए, साइन 2a प्लस साइन 4a होल डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a ये हो गया। हाँ सर ये तो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? एस प्लस एस मिल गया आपको, एस प्लस एस, एस प्लस एस। सर ये वाला फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा है, एस प्लस एस इज इक्वल टू होता है, स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास, चलो यहाँ से ले लेते हैं, एस मतलब साइन प्लस एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। एस प्लस एस बराबर क्या होता है? 2 SC होता है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ए की जगह तो ए ही है इसके अकॉर्डिंग, यदि मैं देखूँ इसमें तो ए की जगह ए ही है, लेकिन बी की जगह क्या आ गया? 5a आ गया है, तो सोच समझ के पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, मतलब इन दोनों एंगल को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, कॉस, फिर आगे क्या था? इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक काम करते, फर्स्ट वाले एंगल को ए मान लेते, ये रहा, और ये मान लेते इसे बी, तो 5a माइनस ए क्या हो जाएगा? सर जो भी होगा वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। प्लस सेकंड वाले में लगाइए ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी, ये 2a था ना, ये 2a था, ठीक है, ये जेड दिख रहा है तो 2a था ना बेटा ये, तो इसे मान लीजिए कि ये बन गया a और ये क्या बन गया? b, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी मतलब 4a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी मतलब 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं सर, इसका ही फॉर्मूला लिखवा दीजिए। तो बेटा इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, हाँ सर बताया था, c प्लस सी बन रहा है, तो c प्लस सी इज इक्वल टू होता है 2cc, यहाँ लिख देता हूँ नीचे 2cc। यहाँ पर क्या आएगा सर? c मतलब है कॉस, सबसे पहले तो कॉस लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर आएगा a और यहाँ पर आएगा b, और यहाँ पर बेटा सर यहाँ पर भी ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो थर्ड तक तो कोई चेंज करने नहीं थे, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। चेंज फोर्थ वाले फॉर्मूले में हो रहे थे, तो फोर्थ वाले फॉर्मूले में हम ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें तो कोई चेंज होंगे नहीं। तो अब देखिए ये बन गया क्या? a, और ये क्या बन गया बेटा? b। सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे 2 टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इसे मान लीजिए ये a है और ये क्या बन गया बेटा आपका? b। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है ना बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लगभग आपको आती ही है। अब क्या करेंगे हम? देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन है ना, लिखते जाते हैं हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन, क्या है आपके पास सर? a प्लस 5a हो जाएगा 6a, 6a को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3a, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a, ठीक है बेटा ये हो गया। अब ज़्यादा ही पीछे आ गए, कोई बात नहीं, ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं 5a माइनस a क्या हो जाएगा सर? 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा सर? 2a, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको? cos 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या है आपके पास? साइन 4a प्लस 2a क्या हो जाएगा सर? 6a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3a। और यहाँ पर क्या है? 4a माइनस 2a विच इज इक्वल टू 2a, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a।
यहाँ पर क्या आएगा बेटा सर 2 cos 5a प्लस ए क्या हो जाएगा 6a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे 3a, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 3a। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा सर 5a माइनस ए हो जाएगा 4a, 4a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a, तो cos 2a आएगा यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा cos 2a प्लस यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 3a। और यहाँ सर यहाँ पर तो हमें मिलेगा cos a, cos a आएगा। अब आप क्या करोगे सर, न्यूमरेटर में यदि हम देखें तो 2 टाइम्स ऑफ sin 3 हम कॉमन ले सकते हैं। ले लीजिए बेटा, जैसे आप ये कॉमन लेंगे क्या बचेगा सर, cos 2a प्लस cos a बचेगा, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सर हम 2 cos 3a कॉमन लेंगे, इसे आप कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा cos 2a प्लस cos a। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन डिवाइड बाय cos क्या होता है सर, tan होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan, एंगल क्या है 3a, हैंस प्रूफ दैट। यही तो प्रूफ करना था, tan 3a प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले खेले, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। फॉर्मूले याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी बेटा, तो आपको दिक्कत नहीं होंगे फॉर्मूले याद करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है ना। मैं बेटा डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको क्लियरिटी हो, आपको चीज़ें समझ में आए। प्रूफ दैट, तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। क्या क्वेश्चन है सर, साइन ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए, ये हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन 3a। कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक काम करो बेटा 1 डिवाइड बाय 2, एक मिनट, आपको क्या गिवन है सर, साइन ए गिवन है इनटू, फिर क्या गिवन है साइन 60 डिग्री माइनस ए गिवन है इनटू साइन 60 डिग्री प्लस ए आपको गिवन है। आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहां पर आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे। सर ये आपने क्यों किया, तो इसका जवाब आपको पता कहाँ मिलेगा, जो प्रोडक्ट इनटू सम इनटू डिफरेंट में हम चेंज कर रहे थे ना, वहां मिलेगा इसका जवाब। चलो चलते हैं वहां ढूंढने, क्या मिल रहा है आपको 2 साइन साइन मिल रहा है, एंगल भूल जाओ, 60 डिग्री माइनस है या 60 डिग्री प्लस है वो भूल जाइए, 2 साइन साइन मिल रहा है ना, हाँ सर ये 2 साइन साइन मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम जाते हैं, हाँ ये रहा प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस में, तो 2 साइन साइन वाला केस कौन सा था सर, 2 साइन साइन वाला केस ये रहा, ये रहा, ये वाला वो केस है जो हमारा वहां बन रहा है। 2 साइन ए साइन बी यदि आपको मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हो कॉस, देखो बेटा c माइनस सी इजिकल टू क्या होता है 2ss, वही था ना, हाँ सर 2ss होता है। यहाँ पर ए बी तो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ लास्ट वाले में चेंज होता है, यहाँ पर क्या होता था a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होते थे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी। सेम प्रॉपर्टी आप वहाँ पर अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो बेटा c माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता था सर 2s, s होता था, s का मतलब क्या है साइन, c का मतलब क्या है कॉस, यहाँ पर क्या आता है a और यहाँ पर आता है b, ठीक है ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा a माइनस बी और यहाँ पर आएगा a प्लस बी, लास्ट वाला फॉर्मूला तो इसमें चेंज होता है, वो चेंज आपको मैंने बताया था क्या होते हैं, ये आ गया फॉर्मूला। अब क्या करें सर हम, तो बेटा देखो 2 साइन ये क्या बन गया ए एंगल, और ये क्या बन गया बी एंगल, ठीक है। तो देखो ए बी की जगह ये पुट करना है, ऐसा नहीं कि ए मतलब ये ए है, नहीं ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन ए एज इट इज लिखे रहने देंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है कॉज ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉज ए माइनस बी, ए कितना है सर 60 डिग्री माइनस ए, माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, कितना हो जाएगा माइनस 60 डिग्री माइनस ए। एक मिनट,
यदि हम ये एंगल को ए ले लेते हैं तो ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते, आगे देखते क्या होता है ना, वो तो हमें आगे पता चलेगा आगे क्या चेंज होने वाले। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 60 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री प्लस ए। सर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ए इन ब्रैकेट, यहाँ पर सर हमारे पास आ जाएगा कॉस -2a, ठीक है बेटा, कॉस -2 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा, पहले माइनस भी आएगा सर बीच में, आपने माइनस नहीं लगाया, ठीक है माइनस लगा देते, कॉज ऑफ क्या आ जाएगा बेटा सर 120 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा, है ना सर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे ये बताइए सर। आगे हम ये कर सकते हैं कि 1/2 एज इट इज़ साइन ए एज इट इज़, ये हो गया, ठीक है। कॉज माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2a माइनस कॉस 90 डिग्री क्या लिख सकते हो सर, 120 डिग्री क्या लिख सकते हो सर, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आपने लिख दिया। तो 1/2 टाइम्स ऑफ साइन, यहां पर आपके पास क्या है सर, cos 2a है, ठीक है, cos 2a है हमारे पास, cos 2a है, ठीक है। और यहां पर यदि हम देखें तो cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, बीच में माइनस है ना, हाँ माइनस है, cos 2a, तो cos 2a को तो अभी आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, माइनस cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं सर, पाई डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, प्लस 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं सर, इसे हम लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय 6, ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। 1/2 टाइम्स ऑफ साइन, एक मिनट, आई थिंक कुछ तो गलती शायद हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ठीक है, साइन है यहाँ तक भी ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ बना माइनस cos 2a, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है बेटा ना। cos 2a माइनस, अब मैंने आपको बताया था पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में क्या होता है सर, चेंज होता है, तो यहाँ पर आ गया पाई डिवाइडेड बाय 2, कुछ थीटा ऐड कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ तो कॉज है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, और 90 मतलब पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है, कॉस का क्या में चेंज आएगा, साइन में चेंज आएगा, तो साइन पाई डिवाइड बाय 6 आएगा, ये आ गया, हाँ सर ये आ गया हमारे पास, 1/2 टाइम्स ऑफ साइन, यहाँ पर ए है, ये हो गया, और cos 2a एज इट इज, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री सॉरी साइन 30 डिग्री क्या होता है सर, 1/2 होता है, तो बेटा आ जाएगा 1/2, 1/2 आपके पास आ गया, 1/2 टाइम्स ऑफ साइन cos 2 थीटा क्या होता है सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले आपको आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, आंसर क्या चाहिए हमें, साइन 3a चाहिए, तो यहाँ पर साइन 3a तो नहीं बन रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हमने आई थिंक कहीं गलती कर दी है, साइन ए हमने कहा 1/2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी यदि हमें गिवन हो, 2 साइन ए साइन बी गिवन हो, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी,
तो अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक मिनट रुक जाओ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस कॉस ए प्लस बी, हाँ यहाँ तक भी सही था। अब यदि हम ए और बी एंगल ये मान लेते तो सबसे पहले आएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री कैंसिल हो गया, -2 आ गया, यहाँ तक भी ठीक है। माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब यदि इसे हम ए और इसे बी मान लेते तो यहाँ पर क्या चेंज होते बेटा? सर यहाँ चेंज हो जाते कि ये हो जाता ए माइनस बी, तो 60 डिग्री ये वाला एंगल माइनस दिस एंगल, तो आपको मिलता सर 2a, ठीक है, यहाँ भी 2a मिलता माइनस, और यहाँ पर हम क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, तो ऐड करते तब भी हमें 1 तो सारी चीज़ें तो हमारी सही है। फिर गलती कहाँ हो रही है एक बार मुझे चेक करने दीजिए। यहाँ पर भी सब कुछ सही है, 1/2 1/2 ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी सही है अपना बेटा सब कुछ। और यहाँ भी हमने ये किया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं सर, एलसीएम ले लेते, एलसीएम आ जाएगा 2, न्यूमरेटर बन जाएगा 2 cos 2a + 1, ये बन गया, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन ए, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताइए, यहाँ पर एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम कि हमें साइन 3a मिल जाए। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन 3a, एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, काम करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना। मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट ओपन करके ही कुछ हो सकता है, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो एक काम करती है बेटा, यहाँ से नहीं, ये वाली स्टेप को भी इरेज करिए, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 1/2। एक काम करो, ब्रैकेट ओपन मत करो, 1/2 को बाहर ही लिखे रहने दो, साइन ए को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस 2a + 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ए, ये हो गया, इतना हुआ, ठीक है सर। अब क्या करें, तो बेटा एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। सर वो क्यों किया आपने, तो बेटा आपको अभी पता चल जाएगा हमने ये क्यों किया। ये 2 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है सर, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस 2a। तो ये कहीं फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाले फॉर्मूले है, ये पहला वाला फॉर्मूला है सर। ये क्या होता है बेटा पहला वाला फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू क्या होगा, ये कहां से बना है सर, ये बना 2SC से, मतलब पहले वाले से फॉर्मूले से, मतलब S + S से, तो S + S, S मतलब साइन, तो यहाँ क्या आएगा सर, जहाँ पर हमने जो पैटर्न बनाया था तो यहाँ पर आएगा a + b, और यहाँ पर आना चाहिए a - b। चेक कर लेते हैं भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर हम सही लिख रहे हैं मतलब हमसे सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, देखो बेटा a + b a - b आ गया, हाँ सर हमने सही लिखा है। देखो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, पैटर्न पता है तो आप फॉर्मूले लिख लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सर कैसे अप्लाई करें, तो बेटा a तो a ही रहेगा, b क्या बन गया सर 2a के इक्वल, अभी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, साइन ऑफ क्या है a + b मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 3a, फिर सर प्लस है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर प्लस है, हाँ यहाँ पे प्लस है, और हमारे पास है a - b है ना। एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि यदि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स आया तो नेक्स्ट वाला टर्म्स कैंसिल नहीं होता, लेकिन ठीक है यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स आने वाला है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई अपना आंसर आएगा। सर कैसे दिख गया आपको नेगेटिव टर्म्स आने वाला है, देखो बताता हूँ आपको मैं, क्या है a - b है ना, तो a - b, तो a - 2a क्या हो जाएगा, a - 2a क्या होगा सर, ये हो जाएगा -a, यहाँ से आएगा बेटा नेगेटिव टर्म्स। सर ये कैसे आएगा, देखो बेटा बताता हूँ आपको ना, 1 बाय 1 करके सारी चीजें बताएंगे हम लोग। तो 1/2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट क्या है आपके पास, सर हमारे पास है साइन 3a प्लस
प्लस यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास, सर यहाँ पर हमारे पास है साइन माइनस है। तो मुझे एक बात बताइए, साइन माइनस थीटा क्या होता है? कल ही पढ़ा था ना मैंने लेक्चर में, साइन माइनस थीटा क्या होता है? सर ये होता है माइनस साइन थीटा। अब वो मैंने बताने वाला क्यों होगा, वो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया सब कुछ, वहाँ पर वापस फिर से नहीं जाऊँगा मैं। ये आपको पता होना चाहिए माइनस साइन थीटा होता है, क्यों होता है, इसके रीजन में मैंने आपको बताया था, वहाँ भी मैंने ट्रिक बताई थी, सारे फॉर्मूले इसके बन रहे थे आपसे ना। तो आप जाके अगर जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर फिर से देखना है आपको। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सर ये मिल जाएगा माइनस साइन है। तो क्या मिलेगा बेटा आपको, माइनस साइन है। तो यहाँ पर क्या प्लस हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन है। डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या आपके पास, सर हमारे पास है हाफ ऑफ साइन है बस। वन डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर इसे सेपरेट कर दीजिए, तो साइन 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन a। ये दोनों कैंसिल होंगे, हाँ सर ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही है लेकिन अपोजिट साइन के। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन 3a मिला आपको। आसान क्वेश्चन था ना, हाँ सर यही प्रूफ करना था, सर चेक कर लेते। 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइन 3a, तो आपको क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। हैंस प्रूफ दैट फॉर्मूला का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में खेल है आपके, यदि फॉर्मूले में कमांड है तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे बनेंगे, और खासकर उन फॉर्मूले में जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं। तो फ्रिक्वेंटली यूज वाले फॉर्मूले तो आपको याद ही है, और जो 8 फॉर्मूले थे उनकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, उस ट्रिक को फॉलो करिए, वो 8 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उसके उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे बेटा बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हम कुछ और फॉर्मूले की तरफ। ये फॉर्मूले बेटा आपको याद है, साइन 2 में क्या होता है, सर ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉज ए, और इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टेन ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे सर कॉस 2 ए होता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, अरे ये फॉर्मूला यहीं से आया सेकंड वाले से, सर कैसे आया, तो एक बात बताओ, कॉस 2 ए इक्वल टू क्या होता है, सर ये होता है 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, माइनस 1 को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ए इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस 2 ए इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर ए, मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिल गया। सर ये वाला फॉर्मूला बेटा वो भी यहीं से आया, सर ये बेटा वो भी यहीं से आया, सर ये कैसे आया ये बता दो बस हमें। तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, कॉस 2 ए इज इक्वल टू क्या था, 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 होता है ना, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, हाँ सर भेज दिया, अब 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो देखो बेटा ये आ गया, कहीं यदि कॉस स्क्वायर ए लिखा हो दिख जाए तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इनको याद नहीं करना है, जो इनको मैंने कहा डेराइव किया है कहाँ से, सेकंड वाले से, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। सेम ये भी आप डेराइव कर सकते हो। 10 2 है, सर ये तो मैं पता है 2 टाइम्स ऑफ 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होता है, लेकिन सर ये क्या लिखा है 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 2। तो बेटा एक बात बताओ, ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं है, सर ये फंक्शन डिफाइन तब नहीं है जब ये डिनोमीटर 0 हो जाए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 0 हो जाए, इससे राइट हैंड साइड में भेजो तो 1 इक्वल टू क्या हो जाए 10 स्क्वायर ए, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा प्लस माइनस 1, राइट हैंड साइड में 10 ए। अब मुझे एक बात बताओ, 10 ए की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 कब होंगी, सर ये होंगी पाई डिवाइड बाय 4 के मल्टीपल पर। तो पाई डिवाइड बाय 4 के मल्टीपल कब मिलेंगे, सर ये हमें मिलेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4, 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 पर। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी है, तो बेटा a की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 4 नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गई तो यहाँ पर हमें या तो प्लस 1 मिलेगा फिर माइनस 1 मिलेगा, और पावर 2 है तो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बेटा, कुछ और फॉर्मूला आपके पास है उन्हें देखते हैं। साइन 3 है, साइन 3 क्या होता है सर 3 टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब होता है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। सर कॉस 3 क्या होता है, सर ये होता है बेटा कॉस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 3a माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए, या फिर इसे आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए, ठीक है। tan 3a क्या होता है, सर इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 10a माइनस 10 क्यूब ए डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, याद हो जाएंगे तुमसे, याद होंगे कि नहीं होंगे, सर लास्ट वाला तो याद कर लेंगे, लेकिन पहले के जो 2 है उसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा,
क्योंकि कन्फ्यूजन पता मैं बताता हूँ क्यों होगा। साइन 3 इजिकल टू है 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, लेकिन यहाँ पर क्या 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। तो एक काम करो ना बेटा, इसको याद करने की एक ट्रिक है, 3x माइनस 4x पावर 3, 3x माइनस 4x पावर 3 किसके लिए? साइन के लिए। तो देखो बेटा साइन 3a किसके इक्वल होगा? x की जगह साइन पुट कर दो, 3 टाइम्स ऑफ साइन a माइनस 4 साइन a क्यूब। यही चीज वहां लिखी। सर कॉस के लिए भी लिखवा दीजिए। तो बेटा कॉस के लिए क्या करेंगे हम? कॉस के लिए क्या करेंगे बताओ मुझे। सर कॉस के लिए और कुछ नहीं, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज लिखे रहने देंगे, 4x पावर 3 माइनस 3x हो जाएगा। ये बनी है कॉस के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस 3a। जहाँ जहाँ एक से वहाँ कॉस पुट कर दो, तो कॉस 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये चीज़ आपको मिल गई, मिली कि नहीं मिली? सर ये बेटा ये तो याद करना पड़ा, और अभी हमने प्रूफ भी किया था साइन वाले के लिए, किया था कि नहीं किया था? हाँ सर tan 3 है बेटा, ये तो बहुत आसान है, 3 टाइम्स ऑफ 10 है माइनस 10 क्यूब है डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर है। याद हो गया? तीनों फॉर्मूले आपको मैंने याद करवा दिए हैं, और ये अगर आपको याद हो जाएगा तो ये तो बहुत आसान है, साइन को कॉस से बस रिप्लेस करना, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है बेटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा होल पावर 2। क्या करोगे आप? सर ये जो 1 है इसकी जगह तो सर हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ बेटा। और सर अभी हमने पढ़ा था साइन 2a, कहाँ पढ़ा था? यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइन 2 क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कॉस होता है ना। सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर अप्लाई कर दो, वहाँ a था यहाँ थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस 1 की जगह क्या करेंगे सर, इसकी जगह भी ये आइडेंटिटी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला बन गया बेटा, कौन सा फॉर्मूला बना है? सर ये वाला फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू तो सर होती है a प्लस बी होल पावर 2 के इक्वल। और सर डिनोमीटर में भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल पावर 2। तो लगा दो यार फॉर्मूला, क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल पावर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल पावर 2। इसे आप क्या लिख सकते हो? सर इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल पावर 2, ये लिख सकते हैं? हाँ सर ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। न्यूमरेटर से आपने क्या करा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे सर, वहां से टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा तो हमें प्रूफ करना है ना, यहां से हम क्या करेंगे, टेन थीटा बनाने के लिए हमको यहां से कॉमन लेना पड़ेगा कॉस। बेटा कॉस को कॉमन ले लो, तो जैसे आप कॉस को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, और यहां आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। एक मिनट, आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या बेटा, मुझे देखने दो। साइन थीटा कॉमन ले लिया है, ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया है, ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आ गया हम कहाँ गलती कर रहे हैं। न्यूमरेटर हमारा सही है, डिनोमिनेटर में हमने क्या गलती कर दी, डिनोमिनेटर से आप क्या करें, साइन थीटा ही कॉमन लीजिए, ठीक है सर साइन थीटा ही कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में, सर यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2, सॉरी माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल पावर क्या है 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉट थीटा होल पावर 2। सर ये तो हमें प्रूफ नहीं करना था, ठीक है भाई नहीं करना था तो आगे और सॉल्व करते हैं इसको हम। 1 प्लस कॉट थीटा क्या ले सकते हैं, 1 डिवाइड बाय टेन थीटा, लिख दीजिए बेटा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सर, टेन थीटा, न्यूमरेटर क्या बनेगा बेटा, टेन थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा
सर टेन थीटा न्यूमरेटर बनेगा टेन थीटा माइनस वन होल पावर टू, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्या मिला आपको? सर हमें मिल गया टेन थीटा प्लस वन डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस वन होल पावर टू। सर शायद ये भी हमें प्रूफ नहीं करना था। हाँ ठीक है, ये भी प्रूफ नहीं करना तो आगे और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सर न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन थीटा, हाँ बेटा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टेन थीटा और होल पावर टू। ठीक है, अब सर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहले तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं। चलो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो ये जो पावर टू है सबसे पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? वन प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन थीटा होल पावर टू। फिर क्या होगा? माइनस वन के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन पावर टू। माइनस वन पावर टू क्या मिलेगा सर? प्लस वन। तो डायरेक्ट हम प्लस वन भी लिख सकते हैं। और ये आपको प्रूफ करना था क्या? हाँ सर यही प्रूफ करना था, वन माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा होल पावर टू। हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ दैट। आगे बढ़ते, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप जितना बेटा मैंने आपको पढ़ाया होगा आपको समझ में आया, और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए। अगर कोई ऐसा डाउट है माइनर सा जिसको कमेंट सेक्शन में ही आपको एक्सप्लेन करके समझाया जा सकता है, तो हम कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे। और कोई ऐसा डाउट है कि सर ये आपने जो ट्रिक बताई या फिर ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया ये हमको समझ में ही नहीं आया है, तो आप लिख दीजिएगा, तो उसमें क्या करूँगा एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी हो रिव्यू आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।